हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोगों की बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका बीसीके का रिवीजन। हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे बेटा? आपके मॉड्यूल के अंदर चैप्टर जितने भी दे रखे हैं, हर चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं, हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं बेटा बीसीके के रिवीजन सीरीज के अंदर। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके एमसीक्यू दे रखे हैं मॉड्यूल में, उन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन बेटा आपके सामने, आपके मॉड्यूल ही ओपन है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम्स फॉर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन and corresponding characterization of income, and then choose the right solution option from the alternative given below the table. Means दो कॉलम दे रखे हैं आपको, एक दे रखा इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, एक दे रखा बेटा इनकम कैरेक्टराइजेशन। इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन के सामने कौन सी इनकम आएगी, आपको ये एक्चुअल में मैच दी कॉलम करना है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है बेटा? अगर कोई जॉब करता है उसको क्या मिलेगा बेटा? वेजेस एंड सैलरी। तो फर्स्ट के आगे आएगा बेटा वेजेस एंड सैलरी। प्रोफेशन को क्या मिलता है बेटा? प्रोफेशनल फीस। तो सेकंड के आगे आएगा बेटा फीस। बिजनेस को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। तो बिजनेस के आगे क्या आएगा बेटा? ए, प्रॉफिट। लैंड या प्रॉपर्टी रेंटल, मींस अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिए तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? रेंट, दैट इज फोर्थ के सामने डी आएगा। एंड लेंडिंग, लेंडिंग मतलब मैंने अगर किसी को पैसा उधार दिया है तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो फिफ्थ क्या आगे आएगा? सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा इसका? करेक्ट ऑप्शन है सी बेटा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? वापस वेजेस एंड सैलरी, दैट इज फर्स्ट का बी। सेकंड के आगे ई, दैट इज प्रोफेशनल को फीस मिलती है। बिजनेस को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, दैट इज ए। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, दैट इज डी। एंड लैंडिंग को क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का सी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के सेकंड बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एक चीज ध्यान रखना है सर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नए नए इनोवेशंस लाता है बिजनेस के अंदर, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और अपने बिजनेस को आगे लेके जाता है। अपने बिजनेस का मतलब है एंटरप्रेन्योर नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, नए नए इनोवेशंस लाता है बिजनेस के अंदर और आगे लेके जाता है बिजनेस को। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बेटा, रिलायंस के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे बेटा धीरू भाई अंबानी। और आज की डेट में रिलायंस को आगे लेके कौन जा रहा है बेटा? मुकेश अंबानी जी, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए इनोवेशंस लाते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंटरप्रेन्योर। ठीक, आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। पहला लिखा है एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर टू, जरूरी नहीं है। ऑल बिजनेस ओनर आर एंटरप्रेन्योर टू, जरूरी नहीं है बेटा। थर्ड वन, एंटरप्रेन्योर सीक्स आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योर नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, नए नए इनोवेशंस लाता है बिजनेस के अंदर। तो सेकंड का सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा छोटा सा डाउट है, आपके इंस्टीट्यूट को मेल भी डाली थी मैंने। वो बोल रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। पहली है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट। मैं अपने घर का फर्नीचर बेच रहा हूं प्रॉफिट के लिए, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं बेटा, वन टाइम एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, बताया था। सेकंड, अ कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज। एक कारपेंटर अपने घर के लिए फर्नीचर बना रहा है, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ए और बी, दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। थर्ड, स्टील फर्नीचर बिजनेस एक्टिविटी है, डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी है। अब
प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, ए और बी दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बट आपके इंस्टीट्यूट कहता है कि सेकंड दैट इज कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आपके मॉड्यूल के अंदर इसको दे रखा है आंसर में, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करूं ए और बी दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूट को मैंने मेल डाली थी, उनका रिप्लाई आया कि वहां पे लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको बिजनेस एक्टिविटी मान रहा है आपका इंस्टीट्यूट। तो इसके अंदर उन्होंने थर्ड का बी, कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, इसको कह दिया कि ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में डाउट है, थर्ड का बी इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, ये आपका मॉड्यूल बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ए और बी दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्लियर है सर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप थर्ड का बी लिख के आएंगे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म कौन सा नहीं है? सेल्स अगर बढ़ रही है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी है, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी है, प्रॉफिट या रिटर्न आ रहा है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फोर्थ का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, ट्रेडिंग इंप्लाइज, वापस बोल रहा हूं सर, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदो और बेचो। अप्लाई दिस क्राइटेरिया, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। मींस ट्रेडिंग कौन सी एक्टिविटी नहीं है इन चारों में से? परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू रिटेलर। मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा और रिटेलर को बेचा, ये तो ट्रेडिंग है बेटा। बाइंग फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग टू कंज्यूमर, ये भी ट्रेडिंग है बेटा। बाइंग फ्रॉम रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने रिटेलर से कोई चीज खरीदी अपने लिए, बेचने के लिए नहीं, अपने लिए, ये ट्रेडिंग नहीं है। तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लाइन से समझ आ रहा है बेटा, प्रोफेशन इज द करेक्ट आंसर, सिक्स्थ का बी। सेवेंथ आते हैं, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें पर्सन दूसरे के लिए काम करता है और उसको रिन्यूमरेशन मिलता है? दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन दूसरे के लिए काम करेगा और उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलेगा बेटा? वापस रिटर्न में क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरी। तो सेवेंथ का बी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ आते हैं, which of the following statement describe best joint Hindu undivided business, HUF। सबसे पहला लिखा है, it is the form of business particularly to and recognized in India। yes, HUF it is a form of business organization जो इंडिया के अंदर recognized है, तो A भी है। every family business is HUF, no। in HUF there is a family involved in business, yes। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, ए एंड सी, आइदर ए और सी। तो करेक्ट आंसर एट्थ का डी है। नेक्स्ट आते हैं बेटा नाइन्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस करो जिससे आप अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करो, सोशल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखो, मींस किसी को हर्ट भी मत करो, नेचर के साथ खिलवाड़ भी मत करो। मींस बिजनेस ऐसे करो कि आपका भी भला हो, सामने आपके एम्प्लॉयज का भी भला हो और एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट ना जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नाइन्थ का डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। टेंथ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो तरीके की एक्टिविटी पढ़ी थी बेटा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब टू अर्न लाइवलीहुड, नॉन इकोनॉमिक का मतलब बेटा, नॉन इकोनॉमिक का मतलब नॉट टू अर्न लाइवलीहुड। अब इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला लिखा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट, गलत है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट तो लगता है। सेकंड लिखा है दीज एक्टिविटी डज नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगती है। दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय एसएसटीज। एंड फोर्थ देखते हैं बेटा, द अंडरलाइन पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज नॉट अर्निंग अ लाइवलीहुड बट सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर टेंथ का बेटा डी है।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, ये वो एक्टिविटी है जहां पे लाइवलीहुड अर्न करना मोटिव नहीं होता। तो 10th का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बेटा द इंडियन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ। एक बात याद रखना बेटा, सारी कंपनीज, कोई सी भी कंपनी हो, सबको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, डोरमेट कंपनी हो, 1% कंपनी हो। तो करेक्ट आंसर है 11th का डी। ठीक है, अब आते हैं सर, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग 12th to 14th। 12th to 14th में ऑड वन आउट ढूंढना है। 12th के अंदर लिखा है अ पार्टनरशिप में बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन। पार्टनरशिप क्यों बनाएंगे हम? कोई भी ट्रेड करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, या सोशल एंटरप्राइज। इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? सोशल एंटरप्राइज इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट लिखा है बेटा देयर कैन बी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस किस के बीच में हो सकती है? नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल पर्सन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा एक बात याद रखना, दो पार्टनरशिप फर्म के बीच में कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती। तो ऑड वन आउट इज 13th का सी। HUF के अंदर पढ़ते हैं 14th में, HUF कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ हिंदू एंड सिख, यस, बुद्धिस्ट, यस, जैन, यस, मुस्लिम, दैट इज ऑड वन आउट। HUF के अंदर बेटा मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होते, दैट इज HUF के अंदर मुस्लिम नहीं होते।